हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 दिसंबर और आज से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। आज का ये करंट अफेयर सेशन इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही रिवीजन करने के लिए इसका पीडीएफ भी उपलब्ध है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले विश्व के दूसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। ठीक है, क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले विश्व के दूसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं भारत के रोहित शर्मा। हाल ही में मशहूर टेनिस कोच निक बोलेटियरी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? तो देखिए, निक बोलेटियरी काफ़ी मशहूर टेनिस कोच हुआ करते थे। हाल ही में इनका 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये अमेरिका के थे। ठीक है, और मशहूर टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स और मारिया शारापोवा के एक समय में ये कोच भी रहे थे। निक बोलेटियरी, ठीक है, अमेरिका के थे। 2014 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इनका नाम शामिल किया गया था। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। देखिए, वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और नासा का मुख्यालय है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ये 49वीं नंबर की उपराष्ट्रपति हैं। और कमला हैरिस, जो बाइडन किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर और यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस। नेक्स्ट, 8 दिसंबर 2022 को काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो देखिए, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है और काठमांडू में ही काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस बार का ये 20वां संस्करण है। ऑप्शन सी राइट आंसर। हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हर साल इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है 9 दिसंबर को। ठीक है, आज ही के दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 2022 का विषय क्या है इस दिवस का? 2022 का विषय है UNCAC at 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। यहाँ पे UNCAC का मतलब है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ग्रुप एम के दिस ईयर नेक्स्ट ईयर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अंत तक भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। देखिए, ग्रुप एम जो कि एक विज्ञापन एजेंसी है, हाल ही में इसने एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार 2023 के अंत तक भारत जो है विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। वर्तमान में भारत 9वें स्थान पर है, ब्राज़ील 8वें स्थान पर है। ठीक है, और 2023 के अंत तक अनुमान लगाया गया है कि भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार अमेरिका है। हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो देखिए, ONGC जो कि भारत की नवरत्न कंपनी है, इसके नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं अरुण कुमार सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर। और देखिए दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब 60 साल से अधिक उम्र के किसी रिटायर्ड अधिकारी को भारत के किसी महारत्न कंपनी का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, तो अरुण कुमार सिंह जो कि रिटायर्ड अधिकारी हैं, ये ONGC के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए।
ONGC का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट, गूगल की ईयर इन सर्च 2022 रिपोर्ट के अनुसार डैश लगातार तीसरे साल सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय बन गया है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में गूगल ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL जो है ये सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय बन गया है, वो भी लगातार तीसरे साल। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरे नंबर पे कोविन, तीसरे नंबर पे फीफा वर्ल्ड कप और चौथे नंबर पे एशिया कप है। ठीक है, इसमें सबसे अधिक बार सर्च किया गया इंडियन प्रीमियर लीग को। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। गूगल का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। गूगल और अल्फ़ाबेट के वर्तमान में CEO हैं सुंदर पिचाई। और देखिए, सुंदर पिचाई को हाल ही में भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। पद्म भूषण पुरस्कार जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। टाइम मैगजीन ने किसे साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो देखिए दोस्तों, अमेरिकी टाइम मैगजीन ने हाल ही में 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है वोलोडोमिर जेलेंस्की को, जो कि वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, देखिए, टाइम मैगजीन ने पिछले साल 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था एलन मस्क को, और 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है यूक्रेनियन राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की को। ठीक है दोस्तों, वोलोडोमिर जेलेंस्की को द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन भी कहा जाता है। टाइम जो पत्रिका है ये पहले साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी, लेकिन मार्च 2020 से हर 2 सप्ताह में एक बार इसे जारी किया जाता है, यानी अब ये 2 साप्ताहिक पत्रिका बन गई है। इसकी शुरुआत की गई थी 3 मार्च 1923 को। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में टाइम पत्रिका के एडिटर इन चीफ हैं एडवर्ड फेलसेंथल। नेक्स्ट, किस वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाविनी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो भाविनी का अर्थ है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। तो हाल ही में देखिए इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं KV सुरेश कुमार। ऑप्शन डी राइट आंसर। इन्हें डॉक्टर कल्लोल राय के स्थान पर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर कल्लोल राय का स्थान पर नियुक्त हुए हैं KV सुरेश कुमार। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 22 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय चेन्नई में है और इसके नए CMD बन गए हैं KV सुरेश कुमार। 8 दिसंबर 2022 को सार्क चार्टर दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? देखिए, सार्क एक संगठन है। ठीक है, तो 8 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों, 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस की 38वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऑप्शन सी राइट आंसर, क्योंकि 8 दिसंबर 1985 को पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में किया गया था और इसी सम्मेलन के दौरान सार्क चार्टर को अपनाया गया। इसलिए हर साल 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है। इस बार का ये 38वां संस्करण था। अब देखिए, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय नेपाल के कैपिटल काठमांडू में है। सार्क के वर्तमान में महासचिव हैं एसाला रुवन वेराकुन। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है। डीना बोलू आटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? तो देखिए दोस्तों, डीना बोलू आटे ये हाल ही में दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं।
इससे पहले ये यहाँ की उपराष्ट्रपति थी, अब इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है। किसके स्थान पर? पेद्रो कास्टिलो के स्थान पर। पेद्रो कास्टिलो को हाल ही में एक महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया गया। इन्हीं के स्थान पर डीना बोलुआर्टे पेरू की नई राष्ट्रपति बन गई हैं। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की नई राष्ट्रपति बन गई है डीना बोलुआर्टे। और देखिए, हाल ही में पेरू की नई प्रधानमंत्री बनी थी बेटस्सी चावेज, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पेरू की करेंसी का नाम है सोल। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए गठित स्वनियामक निकाय का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए एक स्वनियामक निकाय का गठन किया है। इस निकाय का नाम है पद्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर। पद्मा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पद्मा का फुल फॉर्म है प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। तो इसका गठन किया है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट, डिजिटल मीडिया समाचार से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए गठित निकाय पद्मा के प्रमुख कौन बने हैं? अब यहाँ पे पूछ रहा है ये जो निकाय गठित किया गया है पद्मा, इसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो देखिए, इसके प्रमुख बने हैं मूलचंद गर्ग, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मूलचंद गर्ग। इन्हें पद्मा का प्रमुख बनाया गया है। और पद्मा का फुल फॉर्म दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। और इस निकाय के 2 सदस्य भी बने हैं, मनोज कुमार मिश्रा और अशोक कुमार टंडन। ये दोनों इस निकाय के सदस्य बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग के लिए देश का पहला वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, ड्रोन स्किलिंग और ट्रेनिंग के लिए देश का पहला वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चेन्नई में लॉन्च किया गया है, ठीक है। चेन्नई के चेंगलपेट में स्थित है एक संस्थान अग्नि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अग्नि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में भारत का पहला वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर 1000 नियोजित ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी लॉन्च किया, इसे भी याद रखिएगा। विभिन्न कृषि उपयोगों के लिए ड्रोन की उपयोगिता के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कौन सा पहल लॉन्च किया गया है? तो देखिए दोस्तों, कृषि उपयोगों के लिए ड्रोन की उपयोगिता के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक पहल लॉन्च किया गया है। इसका नाम है ऑपरेशन 777। ये एक ड्रोन यात्रा है जो भारत के 777 जिलों में चलाया जाएगा, ठीक है। और हाल ही में इस पहल को लॉन्च किए हैं केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है। हिमाचल प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है, ठीक है। 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुमत के लिए 35 सीट चाहिए, लेकिन कांग्रेस को 40 सीटें मिली हैं। वहीं गुजरात में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन वीडियो बनाने तक भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट मिला है ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ है। अच्छा, अब आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट करके बताइए। गुजरात में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? ठीक है, नीचे कमेंट करके आप सभी लोग आंसर बताएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, कांग्रेस के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष थे A.O. ह्यूम, ठीक है। कांग्रेस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे।
9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया है पणजी में। पणजी कहाँ पर है? ये गोवा की कैपिटल है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 8 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक इस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। अब ये बताइए, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हर साल आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और आयुर्वेद दिवस 2022 का विषय क्या था? हर घर हर दिन आयुर्वेद। ठीक है, हर घर हर दिन आयुर्वेद, ये आयुर्वेद दिवस 2022 का विषय है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा के नए सभापति बन गए हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ऑप्शन डी राइट आंसर। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी सभापति होता है, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और देखिए, हाल ही में जगदीप धनखड़ ये भारत के उपराष्ट्रपति बने। अब इन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में भी नियुक्त कर दिया गया है। संसद में एक लोकसभा सदन होता है, एक राज्यसभा होता है, एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, 3 सदनों से मिलकर बनता है संसद। इसमें उच्च सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा के वर्तमान में सभापति बन गए हैं जगदीप धनखड़। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। देखिए, राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या 245 है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा में मैक्सिमम यानी अधिकतम सीट कितना हो सकता है, तो 250 हो सकता है। 245 सीटों में से राज्यों से 233 सीटों पर चुनकर आते हैं और इसमें राष्ट्रपति द्वारा 12 सीटों पर अलग अलग क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। याद रखिएगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 233 सीटों पर चुनकर आते हैं और 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस तरह किया जाता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद्धति के आधार पर इनका चयन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया जाता है राज्य के विधानसभा सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों द्वारा। याद रखिए, तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया है। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत के 77वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य मित्तल। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये मुंबई से बिलोंग करते हैं। हाल ही में देखिए, भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर बने थे बेंगलुरु के प्रणव आनंद। और हाल ही में भारत के 75वें नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने थे चेन्नई के वी प्रणव। इन सभी को भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, नाबार्ड के नए चेयरमैन बने हैं के.वी. शाजी। इन्हें गोविंदा राजुलू चिंताला के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो के.वी. शाजी, इन्हें नाबार्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। नाबार्ड का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और नाबार्ड के नए चेयरमैन बन गए हैं के.वी. शाजी। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।